नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये जीके की मेरी पहली क्लास है, जीके साइंस की। और हम जीके साइंस की लगभग 50 क्लास हमारी होगी। हर रोज़ जो है एक वीडियो यूट्यूब पर आएंगे, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आएंगे। और हम रोज़ लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे, 20 जीके के और 20 साइंस के। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आर्मी में जो आप पेपर देंगे, जीके और साइंस के क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन इसमें से होंगे। और ये बातें मैं ऐसी इस तरह कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि 15 से 20 सालों का जो मेरा तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है यानी आपके बाहर से नहीं आएंगे। और इस वीडियो को जो है रोज़ वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कंबाला। कंबाला भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तो कंबाला भैंसा दौड़ का आयोजन होता है कर्नाटक में, जिसकी राजधानी है बंगलोर। एक हमारे देश में पुष्कर मेला लगता है अजमेर राजस्थान में, वहाँ पर ऊंट के लिए मेला लगता है। तमिलनाडु राज्य में जो है एक जली गुट्टू का त्यौहार है, और वहाँ पर जो है साढ़ों का प्रतियोगिता होती है, तो वो साढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह से एक देश स्पेन है जहाँ पर कि साढ़ युद्ध का, वहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है साढ़ युद्ध है। अगला क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिया, तीन जनजाति जो मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। मेघालय में ये तीन जनजाति है, वहाँ की तीन भाषा भी है, गारो, खासी, जयंतिया। और तीन पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंतिया। तीन भाषा, तीन पहाड़ी, तीन जनजाति ये पाई जाती है मेघालय में। और मेघालय के जयंतिया पहाड़ी के निकट में मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम मेघालय में। भूमध्य रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री से होकर के गुजरती है। यह भूमध्य रेखा विश्व को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा भारत विश्व को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, और भूमध्य रेखा जो है विश्व को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में भारत का राजा बना था, 1210 तक भारत का राजा रहा था, और उसने एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया, और उसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तिरहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा में होता है? तो मैथिली भाषा। मैथिली भाषा बिहार में मुख्य रूप से दरभंगा के इलाके में बोली जाती है, और ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का वर्णन है, और उसमें से मान्यता प्राप्त भाषा जो है मैथिली है, और ये हस्तलिपि पाई जाती है मैथिली भाषा में। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सन 2020 की चलचित्र हिंदी की फिल्म थी, उसका नाम था अंधाधुन। अग्नि 6 मिसाइल की अनुमानित रेंज लगभग कितना है? तो अग्नि 6 की जो रेंज है वो 8000 से 12000 किलोमीटर तक। ऐसे अग्नि की हमारे पास और 5 मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 1 की मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की जो है 1500 से लेकर के 2000 के बीच है। अग्नि 3 की लगभग 3000 है, 3000 से 3500, और अग्नि 4 की 4000 है। अग्नि 5 की मारक क्षमता जो है वो 5000 है। लेकिन हमारा पड़ोसी जो चीन कहता है कि भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है, और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नज़रों से बचने के लिए उसको जो है बता रही है 5000। तो ऐसे हम पढ़ेंगे इसकी मारक क्षमता जो है अग्नि 5 की जो है 5000 किलोमीटर है। महालवाड़ी प्रथा 1822 में भारत के किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो उत्तर पश्चिम प्रांत। स्थायी बंदोबस्त या इस्तवारी बंदोबस्त जो 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था, वो लागू किया था बंगाल में। उस समय के बंगाल में बिहार भी था,
उड़ीसा भी था, झारखंड भी था और बांग्लादेश भी था। और ईस्ट बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, जो उस बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अश्वनी पोनाप्पा का संबंध किस खेल से है? तो अश्वनी पोनाप्पा का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध भी बैडमिंटन से है। ज्वाला कोटा, पी कश्यप आदि का संबंध भी बैडमिंटन से है। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और एक सहारा मरुस्थल जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन में है। उसके थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो है भारत के राजस्थान राज्य में है। भारत में कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी जो है मुहाना नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी, जिसको मुहाना डेल्टा कहते हैं, ये नर्मदा और ताप्ती नदी नहीं बनाती है। उसके बाद से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा नर्मदा और ताप्ती नदी वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सुंदरबन किस नदी के मुहाने पर है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो महिलाओं के लिए हुई थी 31 जनवरी 1992 में। अब महिलाओं के लिए भारत सरकार ने राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दिया है। और महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है वो न्यू संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर किया गया, लेकिन ये जो लागू होगा ये होगा 2029 में जो चुनाव होंगे उस समय। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन। दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान में है, दिलवाड़ा मंदिर जो राजस्थान में है और किस राज्य से, किस धर्म से संबंध रखता है? ये संबंध रखता है जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर का संबंध जो है जैन धर्म से है। भारत के चारों कोनों पर मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तो जावड़ी पर्वतीय क्षेत्र जो स्थल है वो तमिलनाडु में है। ऊटी भी पर्वतीय क्षेत्र है जो तमिलनाडु में है। उसके बाद से पेरियार पर्वतीय क्षेत्र केरल में है। केरल में नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल उत्तराखंड में है। कसौली बहुत बार पेपर में हमारा आया हुआ है, कसौली वो भी जो है उत्तराखंड में है। टोंडा जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? तो टोंडा जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ी है और वो तमिलनाडु में है, वहाँ पर जो है टोंडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। सफ़ेद लिली किस देश का प्रतीक है? तो सफ़ेद लिली जो है वो इटली का प्रतीक है। इटली की राजधानी जो है रोम है। इटली की राजधानी रोम है और वहाँ की मुद्रा जो है लीरा है, लेकिन वर्तमान में वहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। अब हम 20 क्वेश्चन साइंस के करेंगे। वाहनों के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, जो सबसे हानिकारक है, जो नुकसान पहुंचाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बी की कमी से बेरी बेरी होती है। सी की कमी से सकरवी होती है। डी की कमी से रिकेटस होता है। ई की कमी से बालों का झड़ना, नपुंसकता, बांझपन होता है। और के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। अंडा देने वाला स्तनधारी, अंडा देने वाली स्तनधारी जो है एडकीना प्लेटिपस। सबसे बड़ा जो स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है और ब्लू व्हेल मछली। उड़ने वाला स्तनधारी जो है वो चमगादड़ है। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल किसमें होता है? तो चावल में होता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल में होता है। चावल के बाद हम आलू जो है, इसका आंसर जो है आलू दे सकते हैं। विद्युत का सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन। यदि ऑप्शन में सोयाबीन ना रहे तो हम दाल दे देंगे, दाल ना होगा तो मछली देंगे, मछली ना होगा तो फिर अंडे से हम काम चला लेंगे।
विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है चांदी। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है चांदी, जिसको हम एजी के रूप में जानते हैं। यदि ऑप्शन में चांदी ना रहे तो फिर हम तांबा से काम चलाएंगे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। यदि ऑप्शन में आंवला ना रहे तो हम संतरा दे देंगे, नींबू दे देंगे, और ये जो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ताप का SI मात्रक केल्विन है। ताप का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन है। लैंप की बत्ती में तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। अब क्वेश्चन आएगा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये आंसर होगा केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अधिकतर जो है अनंत है। हम कम से कम 25 सेंटीमीटर को देख सकते हैं और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है। दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस। जैसे कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, और रोटी का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पाचन संबंधी जितनी भी क्रिया है वो छोटी आंत में होती है, और बड़ी आंत जो है पानी का अवशोषण करती है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है और छोटी आंत पाचन का काम करती है। वैसे छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। रक्त में शुगर को नियंत्रण गुर्दे से होता है। रक्त में शुगर का नियंत्रण कौन करता है? तो गुर्दे करते हैं, और इसकी कमी से जो है इंसुलिन नामक बीमारी होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो है रक्त में शर्करा का नियंत्रण बढ़ जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसको जो है ग्वेटर और गलगंड के नाम से भी जानते हैं। घेंघा और रोग को गलगंड और ग्वेटर के नाम से भी जानते हैं। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक होती है, और आग के जलने में ऑक्सीजन। आग के जलने में ऑक्सीजन और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। एक शक्ति में कितने 746 वाट होता है। अब क्वेश्चन आएगा एक शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो हमारा आंसर होगा 746 वाट। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, और ये भी क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, जिसको हम 23 जोड़े कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।